हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची और आज मैं एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि जब हमारे घर में बेबीज़ होता है तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा बच्चा कब बैठना शुरू करेगा, कब इधर उधर मूवमेंट करना शुरू करेगा, कब बोलना शुरू करेगा। तो आज जो मैं बात करूँगी बेसिकली 0 to 6 मंथ के बेबीज़ के ग्रोथ में जो जो माइलस्टोन होते हैं, जो एक्टिविटी वो करते हैं, उसके बारे में करूँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है, स्टार्टिंग में 1 महीने का होता है, तो उसका वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है। इधर उधर आप कुछ भी करते रहें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसको सोना है, दूध पीना है तो पीना है, 2 ही काम होते हैं, सुसु पॉटी कर लेता है या फिर। तो अब हम बात करते हैं 0 to 6 मंथ के बारे में। तो फर्स्ट मंथ में बेबीज़ बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, सिर्फ सोना और दूध पीने की उसकी एक्टिविटी होती है। बाकी जब उसको भूख लगती है तो वो रो के दिखाता है, तो हमें पता चलता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो भूखा है, तो हम उसको दूध पिलाते हैं। अब बात करते हैं जब बेबी 1.5 से 2 महीने के बीच क्या एक्टिविटी करता है। 1.5 से 2 महीने के बीच बच्चे को थोड़ा थोड़ा सेंस डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि अगर हम उसके आसपास कोई चीज़ बजाते हैं या फिर मुंह से कोई एक्टिविटी करते हैं, सीटी बजाएं या कुछ कराएं, तब बच्चा इधर उधर नज़रें घुमाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, या हमने उसके आगे इस तरीके से किया तो फिर वो देखने की कोशिश करता है कि हाँ कुछ हो रहा है, या फिर आपके कमरे में ऐसी कोई चीज़ है कि वो उसको अट्रैक्ट कर रही है तो वो उसकी तरफ भी देखेगा। ये उसकी एक्टिविटी होती है। फिर बच्चा कब मूवमेंट करना शुरू करता है या कब रोलिंग ऑफ करता है, या जब आप टमी टाइम देते हैं तो नेक को होल्ड करने की कोशिश करता है। अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स के अराउंड वो अपने नेक को होल्ड करने की ट्राई करता है। बहुत से बच्चे 3 मंथ्स में कर लेते हैं, बहुत से थोड़ा और टाइम लेते हैं, तो वो अपने नेक को होल्ड कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम बेबी को अपने टमी टाइम देते हैं उतना बच्चे की जो हैंड पावर होती है इस तरीके से, या फिर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की पावर होती है, वो बढ़ती है, और फिर उसको जो उसका नेक होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो हमें टमी टाइम भी ज़रूर देना चाहिए। मैंने इसके ऊपर अपना एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि हम कैसे और कब टमी टाइम दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जब बच्चा पूरी तरह अपनी नेक को होल्ड कर लेता है और उसकी एक्टिविटी पूरी प्रॉपर, जो उसके हैंड की एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर हो जाती है, तो बच्चा पलटना भी शुरू कर देता है। मतलब अगर आपने उसको एक जगह पे लिटाया है तो बच्चा दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये एक्टिविटी करते हैं बच्चे बहुत सारे। तो हमें उस समय पे, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। उसको कभी ऐसे बेड पे या कहीं पे भी आप नहीं छोड़ सकते, और अगर जा भी रहे हैं तो आपको उसके साइड में कुछ पिलो या फिर इस तरीके से लगा के जाना चाहिए। या फिर अगर आप अकेली मदर हैं, घर पे अकेली रहती हैं, तो आप बच्चे के लिए नीचे बेडिंग लगाएं और वहाँ पे ही बच्चे को लिटाएं, ताकि उसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इधर उधर ना जाए, इधर उधर पलटते हुए वो इधर उधर ना भागे या कहीं से गिर ना जाए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम, बच्चा जब 4 मंथ्स का हो जाता है, हम उसके आसपास कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या बजाते हैं या उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा हमसे टॉक करने की कोशिश करता है। मेरी बेटी ने तो बहुत तेज़ी चीखें मारनी शुरू करी थी अगर हम उसको ट्राई करते थे या उसके मन की कुछ चीज़ नहीं करते थे, तो वो चिल्लाने लगती। बेटी बोलो ऐसे डांट देती है सबको। थी आ ऊ ई इस तरीके से।
तो मैं अपनी जो भी मेरी बच्ची की एक्टिविटी की वीडियोज़ हैं वो इसमें डालूँगी, साथ में आप देख सकते हैं। और बाद में वो अगर हम उसके सामने कुछ इस तरीके से मुंह बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं या फिर डांस करते हैं, तो वो उसको एंजॉय करते हैं। डांस चल रहा है तो खुद भी कर रही है और क्या। चलो बेटा अच्छे से और डांस करेगा पूरा डांस रहूंगा मैं। गावी तो रही है साथ में। तो ये तातू नहीं ये बता जैसे मस्त वाली देखो तो सही। अरे रे आज तो नजर लगेगी भाई। अच्छी अच्छी है ये बच्चा। आहा और मत बनाओ इसकी वीडियो। अरे नहीं बनने दो ना ना मुझे क्या कह रही है आप? मैं कह रही हूँ तो इस तरीके से बच्चे की सेंसिंग पावर भी डेवलप होती है, एक्सप्रेशंस भी डेवलप होते हैं और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमें इस तरीके की एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ में करनी चाहिए। फिर वो अपने मम्मी पापा को भी बहुत अच्छे से पहचानने लगते हैं। जो उनके पास आसपास में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी, बुआ चाचा, कोई भी हो, तो उनको वो पहचानने लगते हैं कि हाँ ये हमारा है। या मम्मी पापा को तो वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इस तरीके से वो एक्टिविटी करने लगते हैं। तो फिर 4 मंथ से 5th मंथ के बीच में बच्चा बैठने की भी कोशिश करने लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपर 5 to 6 मंथ में बैठने लगते हैं, बट कुछ बच्चे जैसे प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं या उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है या बहुत वीक बेबी है, तो वो थोड़ा लेट बैठना शुरू करते हैं। हालांकि 5 to 6 मंथ में बच्चा प्रॉपर बैठने लगता है। अगर एक नॉर्मल बच्चा है या थोड़ा स्ट्रॉन्ग बच्चा है तो वो बैठने लगता है। मेरी बेटी ने 5 से 5.5 महीने के बीच में अच्छी तरीके से बैठना शुरू कर दिया था। उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। इजीली वो सितंबर में उसका बर्थ हुआ है और वो फरवरी में बहुत अच्छी तरीके से बैठने लगी थी। तो इस टाइम पे बच्चे बहुत अच्छे से बैठने लगते हैं। कुछ बच्चे जब वो इधर उधर मूवमेंट करते हैं तो क्रॉलिंग करने की भी ट्राई करते हैं 6 मंथ के अराउंड में। या इधर उधर कुछ चीज़ें खींचने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बेबी मूवमेंट करता है 6 मंथ के अराउंड। तो ये अप्रॉक्सीमेट मैंने वही सारी बातें की हैं जो 0 to 6 मंथ में बच्चा करता है। तो ये माइलस्टोन होता है बेबी की ग्रोथ में आफ्टर बर्थ। तो इसमें बच्चा कैसे कैसे एक्टिविटी करता है तो ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। उसकी इम्यूनिटी पावर अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है, तो उसका जो ग्रोथ पीरियड है वो भी अलग तरीके से होता है, वो एक्टिविटी भी अलग तरीके से करता है। तो हमें ये कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ उसके बच्चे ने ये जल्दी हो गया और हमारे बच्चे के साथ ये नहीं हुआ है अभी तक। और हाँ, स्टार्टिंग में जब बेबी के टीथ आते हैं, कुछ बच्चों में होता है कि उनके टीथ 4 महीने पे ही दिख जाते हैं, फर्स्ट 2 टीथ। लेकिन मेरी बेटी के केस में उसके टीथ जो आए थे वो 6 मंथ के बाद आए थे, 6 to 8 मंथ के बीच में आए थे उसके फर्स्ट 2 टीथ। अब तो उसके बहुत सारे टीथ आ चुके हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल की हो चुकी है और अभी पूरी तरह से एंजॉय करती है, सब चीज़ बोलती है, सब समझती है, कुछ उठाना है बैठाना है। तो मैं 1 ईयर तक के बच्चे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और इसमें अगर आपको कुछ लग रहा हो कि ये रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं।
बाकी अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हूँ अपनी इसी चैनल के थ्रू किड ग्रो, तो आप प्लीज़ उसे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।